ओके गाइस, सो अभी हमारे पास में जो है वो यहाँ पे टॉपिक है वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सिंपल सा मतलब है कि स्पीड जो पार्टिकल की है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। जैसे अगर यहाँ पे ये एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ये पर्सन जो है वो एक स्टोन को एक स्ट्रिंग से टाई करके और वो जो है वो यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर जो है वो सर्कल में रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे लेटर से कि v जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। अब v अगर कांस्टेंट रहता है तो आप बोल सकते हो कि जो इसका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है v स्क्वायर अपॉन आर ये कांस्टेंट रहेगा, या फिर जो है वो आप बोल सकते हो ओमेगा स्क्वायर आर ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब v एंड ओमेगा दोनों ही जो है वो इस सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो इसको आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हो। ठीक है, अब साइड में देखो, इस डायग्राम को आप देखो। इस डायग्राम में देखो क्या है कि वेलोसिटी जो है वो ग्रीन एरो जो है वो वेलोसिटी, बेसिकली ग्रीन एरो से वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि वेलोसिटी या फिर स्पीड बोल सकते हो या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, एक ही बात है। तो यहाँ पे ग्रीन एरो, यहाँ पे एरो जो है वो कम लेंथ का है एंड लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है, स्पीड है बेसिकली पार्टिकल की, वो इंक्रीज हो रही है। पार्टिकल की अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो देर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन अलोंग द वेलोसिटी बेसिकली। तो यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन भी है। इस एक्सेलरेशन को जो यहाँ पे ऑरेंज टाइप के कलर में जो है वो डिनोटेड है, तो ये जो है ना इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो टेंजेंट के अलोंग है और इसका जो रोल है बेसिकली वो स्पीड इंक्रीज करने में जाता है। तो अगर आप देखो यहाँ पे जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करोगे, इसको आप 80 बोल दो, तो 80 जो है ना वो स्पीड में चेंज की रेट के इक्वल होता है। स्पीड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको पता है कि स्पीड जो है ना वो v वेक्टर लिख किया, इसका आपने मैग्नीट्यूड ले लिया तो इसको बोलते हैं स्पीड। तो अगर देखो यहाँ पे v वेक्टर का पहले मोड लिया तो स्पीड बनाया, फिर स्पीड का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका मतलब स्पीड में चेंज की रेट देख रहे हैं, तो वो जो है ना टेंजेंशियल एक्सेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है वो स्पीड कांस्टेंट नहीं है। अब स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या जो है वो एसी कांस्टेंट रहेगा? तो हम लोग कंसिडर करेंगे एसी फिर कांस्टेंट रह ही नहीं सकता। एसी देखो क्या है यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन आर। अब या फिर जो है वो ओमेगा स्क्वायर एंड आर बोल सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस इक्वेशन पे फोकस करें तो यहाँ पे जो v स्क्वायर अपॉन आर आ रहा है, v इंक्रीज हो रहा है। तो v इंक्रीज हो रहा है, रेडियस तो इंक्रीज होता नहीं है सर्कुलर मोशन में। रेडियस तो सर्कुलर मोशन है बोल ही तब रहे ना जब रेडियस कांस्टेंट है। तो v स्क्वायर जैसे से चेंज होगा तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो है उसका वैल्यू चेंज होता जाएगा। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो ना एसी जो है वो बहुत कम है, यहाँ पे एसी जो है वो इंक्रीज हो गया, यहाँ पे आप एसी देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। रीज़न क्या है कि v जो है ना वो इंक्रीज कर रहा है। इस टाइप की मोशन जिसमें v जो है, स्पीड जो है पार्टिकल की वो इंक्रीज हो रही हो या फिर डिक्रीज भी हो सकती है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। कहने का मतलब ये कि ऐसी मोशन को जो हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस टाइप की सर्कुलर मोशन में हमारे पास में जो है वो दो टाइप के एक्सेशन आते हैं। और जो दो टाइप के एक्सेशन आते हैं इसमें आप बोल सकते हो कि पहला तो जो एक्सेशन है वो इस डायरेक्शन में आएगा, इसको आप एसी बोल सकते हो। एक एक्सेशन इस डायरेक्शन में भी आएगा जिसको आप 80 बोल सकते हो। अगर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात की जाए तो वो सेंट्रीपेटल डायरेक्शन में ना होके कुछ जो है वो इस डायरेक्शन में होता है। ये जो है ना वो आपके रिजल्टेंट जो है वो एक्सेलरेशन है, इसको आप ए बोल सकते हो। अगर आप जो है वो ए यहाँ पे बोलोगे तो आपको पता ही है वेक्टर जो है थ्योरी से कि ए को आप लिख सकते हो यहाँ पे 80 का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ए जो है 80 जो है उसको आप ऐसे बोल सकते हो डी वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये स्पीड में चेंज की रेट जो है उसका स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इसका स्क्वायर। ये जो है ना वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो है ना हमको जो है वो यहाँ पे कुछ ऑब्लिक डायरेक्शन में दिख रहा है, ना तो एग्जैक्टली टेंजेंशियल है ना एग्जैक्टली जो है सेंट्रीपेटल है। ठीक बात है। तो यहाँ पे ना नेट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के जो है वो तरीके हैं कुछ। तो वी विल से दैट अगर जो है वो आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हो, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हो और उसके बाद में अगर आप इसका मोड लेते हो तो आपके पास में ये ना नेट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 80 का स्क्वायर
प्लस AC का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक बात है। बट अगर जो है वो आप पहले वेलोसिटी का मोड लेते हो, उसके बाद में डिफरेंशिएशन करते हो, तो ये स्पीड में चेंज की रेट को रिप्रेजेंट करता है, विच इज बेसिकली 80, है ना। आपको देखो यहां से समझ में आ गया होगा कि अगर आप डी वी वेक्टर जो है वो अपॉन डी टी ऐसे करके फिर इसका मोड लेते हो, सो दिस इज नॉट इक्वल टू डी वी वेक्टर का पहले मोड ले लिया, उसके बाद में इसका जो है वो डिफरेंशिएशन किया, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ 80 को रिप्रेजेंट करता है, ये नेट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि नेट वेलोसिटी में चेंज की रेट जो है वो उसका नेट वेलोसिटी में चेंज की रेट पहले लिया है, उसके बाद में उसका मोड लिया है, तो ये नेट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनली 80 को। कैन दे बी इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल बेसिकली। तो यहाँ पे ना अगर जो है वो आपके पास में, मैं आपको फर्दर मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो आपके पास में जो है वो यहाँ पे डी वी, जैसे मान लो मैं ऐसे बोलता हूँ, देखो डी वी इसका मोड ले लिया आपने और डी टी, और ये जो है वो 80 है, ये अगर जीरो है, ठीक है, अगर जो है वो ये जीरो है आपके पास में, ये अगर जीरो है तो इसको आप जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल पाओगे बेसिकली। ठीक है, अगर ये जीरो नहीं है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप नहीं बोल सकते बेसिकली। ठीक बात है। तो आई थिंक जो ना आपको जो ना यहाँ पे एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो काफ़ी कुछ अच्छा आइडिया मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे जाके हम लोग अगर एक क्वेश्चन पिक कर लें कि हमारे पास में एक सर्कुलर मोशन है गाइज, यहाँ पे सर्कुलर मोशन में जो है वो एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, यहाँ से है ना इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुआ है और इसका कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? तो मैं बोल देता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी अगर रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस को मैं बोल देता हूँ यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास में यही है कि फाइंड आउट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। पहली बात आपको जो है वो 80 फाइंड आउट करना है। दूसरी बात जो है वो आपको पता करना है AC एंड C पॉइंट जो है आपको पता करना है A नेट, ये कितना है। तो 80 जो है ना, मैं मान लो मैंने कांस्टेंट बोल रखा है कि 80 चेंज होता नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो चेंज होता नहीं है। तो आप यहाँ पे बात क्या करोगे? सॉल्यूशन अगर मैं यहाँ पे पिक कर लूँ तो सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे 80 जो है वो तो देखो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यही रहेगा बेसिकली। अगर आपको जो है वो AC चाहिए तो AC के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? V स्क्वायर अपॉन R। तो साइड में ना V निकालो, V की बात करोगे तो U प्लस 80, ये ना टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये इक्वेशन आप लगा रहे हो। तो V इज इक्वल टू, ये तो 0 है, ये 2 है और हमको टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड पे, तो V का जो वैल्यू है वो आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे लगाओ आप, तो AC की अगर आप बात करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 4 का स्क्वायर अपॉन R का वैल्यू देखो यहाँ पे ना 50 सेंटीमीटर है, बट आप इसको जो है 0.5 ले सकते हो, तो ये आ जाएगा 0.5, तो ये आ रहा है गाइस 16 अपॉन 0.5, तो मैं इसको बोल देता हूँ 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो AC आ गया आपके पास में 80 आ गया बेसिकली। ठीक है, AC और 80 जो है वो दोनों ही आपके पास में आ गए हैं। तो अब आपको नेट एक्सेलरेशन निकालना है, तो नेट तो जो है वो AC यानी 80 का क्या होगा? रिजल्टेंट। तो अगर आप A नेट निकालो इस पार्टिकल का, तो A नेट आ जाएगा बेसिकली आपके पास में AC का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। परपेंडिकुलर होते हैं तो आपको पता ही है कि देखो जो वेक्टर वाला जो आप सम वाला इक्वेशन लगाते हो तो उसमें कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे 32 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक बात है। अब इसको जो है ना फर्दर आप कैलकुलेट में करना नहीं चाहता, मतलब यहाँ पे जो है वो आप खुद ही कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ये जो है ना वैल्यू है बेसिकली, यहाँ पे आप देखो 32 का स्क्वायर पता नहीं कितना होगा और ये जो 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसको आप कैलकुलेट करके देख लेना कि A नेट का न्यूमेरिकल वैल्यू जो ना वो हमारा जो है वो है ही नहीं, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना जो है वो हमारा पर्पज़ है ही नहीं, हमारा पर्पज़ है मेथड सीखना। तो यहाँ पे जो ना आपके पास में एक वैल्यू आ जाएगा और उसको आप बोल दोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि देखो यहाँ पे ना A नेट जो है वो डायरेक्शन भी कंसिडर कर लेते हैं। इवन तो देखो यहाँ पे AC की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती जा रही है, 80 की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होती जा रही है। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या फिर 2 सेकेंड पे मान लो पार्टिकल जो है वो यहाँ पे चला गया। ठीक है, पार्टिकल चला गया यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो यहाँ पे ये 80 है
और AC आपको पता है कि यहाँ पे होगा। तो अगर रिजल्टेंट, अगर मैं बात करूंगा रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन, जो वो कुछ इस डायरेक्शन में जो है वो रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन आएगा। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन आएगा। चलो मैं वापस बताता हूँ, देखो ये है, ये ए नेट की डायरेक्शन है। ठीक बात है, तो यहाँ पे जो है वो सिचुएशन हमारे पास में आपको क्लियर है। उसके बाद हम देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, और मैं आपको जो है एक सिंपल सा जो है वो वापस हम लोग क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन देखो यहाँ पे गाइज ये है कि मान लो मैं यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन बना लूँ, और यहाँ पे जो है वो एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लो देखो ये पार्टिकल है, और ये पार्टिकल जो है ना वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसकी देखो वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, और वो वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में। और जो सर्कुलर मोशन जो ना, पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन, पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन। स्लोइंग डाउन का मतलब क्या हुआ कि टेंजेंशियल जो है वो रिटार्डेशन है। तो नेट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग। तो नेट डायरेक्ट जो एक्सेलरेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। तो यहाँ पे हमको जो है ना कुछ ऑप्शंस दिए हैं बेसिकली। जैसे मान लो देखो ये जो है वो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा, ये पार्टिकल है बेसिकली। बी ऑप्शन जो है वो अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये जो है वो पार्टिकल का जो नेट एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। ठीक है, या फिर सी ऑप्शन में जो है वो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि नेट एक्सेलरेशन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। या फिर डी ऑप्शन में नेट एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना, तो क्योंकि पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, इसको तो कोई जो है वो मिटा ही नहीं सकता। और इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। 80 जो है स्लो डाउन होने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में जो है वो 180 का जो है वो एंगल है। ये हम लोग काइनेमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन जो टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में है, AC इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट जो आएगा बेसिकली वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, बेसिकली इस डायरेक्शन में आएगा। ये जो है ना रिजल्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ए तो मैच नहीं कर रहा है, ये एग्जैक्टली सेंटर की डायरेक्शन में। ये जो है ना बी ऑप्शन मैच कर रहा है, सी भी मैच नहीं कर रहा। सी देखो यहाँ पे तो ऐसे तो है नहीं, तो सी ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है। डी ऑप्शन जो है वो सिर्फ 80 दिखा रहा है, AC तो दिखाई नहीं रहा। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो आपके पास में जो है वो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो एक्सेलरेटेड भी हो सकता है और रिटार्डेड भी हो सकता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे ना सर्कुलर मोशन में बेसिकली हम लोग सर्कुलर मोशन है, सॉरी हाँ, सर्कुलर मोशन जो है बेसिकली उसमें हम लोग कंसिडर करते आए हैं कि पार्टिकल जो है वो उसका वेलोसिटी हम लोग कुछ कंसिडर कर लेते हैं इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे जो है वो इसका रेडियस है कुछ लेटर से r है बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर कंसिडर करते आए हम लोग कि v इज इक्वल टू ओमेगा r, ऐसा हम लोग कंसिडर करते आए हैं। v अगर कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि r कांस्टेंट है, ऐसा हमको पता है। अगर इस स्पीड का अगर आप जो है वो डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो आपके पास में जो है वो यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर ऐसा आएगा बेसिकली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डी वी बाई डी टी जो है इसको आप बोलोगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो इसको आप यहाँ पे बोल सकते हो एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू आर। तो 80 इज इक्वल टू एल्फा आर है ना, ये एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है, जस्ट लाइक v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इस टाइप का सिचुएशन है। अब देखो यहाँ पे ना नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है उसमें भी हम लोग जो है वो फर्दर स्टडी करें तो लेटेस्ट से कि 80 जो है वो क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अगर 80 अगर कांस्टेंट है तो आप जो है पार्टिकल की जो स्पीड है या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी, स्पीड बोलना टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलना एक ही बात है, तो जो स्पीड है उसके ऊपर इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो। कौन से इक्वेशंस, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट या फिर जो है वो डिस्टेंस की बात करोगे, यहाँ पे डिस्टेंस बोलना ठीक है क्योंकि स्पीड में हम लोग लगा रहे हैं तो डिस्टेंस जो है बोलना ठीक है। यू टी प्लस 1/2 80 टी स्क्वायर एंड यहाँ पे जो है आप बात करोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू एस।
एंड वेरी सिमिलरली ये सेम जो इक्वेशंस है ये आप एंगुलर पैरामीटर पे भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पे एंगुलर पैरामीटर कौन से हैं, अल्फा एंड जो यहाँ पे ओमेगा है, बेसिकली ये एंगुलर पैरामीटर है। इसके ऊपर भी सेम जो है वो आप इक्वेशंस लगा सकते हो, बट वो एंगुलर की फॉर्म में लगाना पड़ेगा। तो हम लोग फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लेटर से डेल्टा थीटा बोल देते हैं। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस 1/2 इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर, एंड यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा, यहाँ पे अल्फा लिखेंगे, अल्फा इंटू एस की जगह डेल्टा थीटा लिखेंगे। इस टाइप से जो है वो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो यहाँ पे इसको रेप्लिकेट कर सकते हो, जस्ट क्योंकि हम लोग काइनेमेटिक्स में जो है वो लीनियर मोशन के केस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको जस्ट आप रेप्लिकेट कर सकते हो एंगुलर पैरामीटर की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे nth वाला फॉर्मूला वो सब आप चाहते हो तो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि अगर nth वाला फॉर्मूला मैं बताऊँ तो यहाँ पे डेल्टा थीटा इन nth सेकेंड इज इक्वल टू आप बोल सकते हो ओमेगा नोट प्लस अल्फा बाई 2n-1। तो ये nth सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो आप s nth की बात करोगे तो ये आपके पास में जो है वो u प्लस a/2 एंड 2n-1 इस टाइप से होता था। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको सिमिलरिटी समझ में आ गई, ये रिजेंबल जो करते हैं ये समझ में आ गया, तो आप जो है वो इसमें जितने कॉन्फिडेंट हो उतने ही कॉन्फिडेंट इसमें भी आप होगे। ठीक बात है। तो यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट हम लोग चल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमारे पास में ना कुछ इस टाइप का सिचुएशन है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि क्वेश्चन देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप से कि फैन रोटेटिंग विथ, या फिर रोटेटिंग बोल देता हूँ मैं, रोटेटिंग विथ लेट अस से 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड इज स्विच्ड ऑफ। अब स्विच ऑफ करेंगे तो आपको ना दिमाग में पहले ही विजुअलाइजेशन बन गया है कि ये रिटार्ड होगा। ठीक है, सो एंगुलर रिटार्डेशन उसकी अगर मैं बात करूं तो वो कुछ जो है वो 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। हमको बोला हुआ है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बिफोर इट स्टॉप्स, है ना, बिफोर इट स्टॉप्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है वो क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को जो है आपको पता है कि अल्फा जो है ना आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, तो आप एवरेज वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट सबसे पहले तो ना हम लोग जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन अभी अभी सीखे हैं तो उनको लगा के देखते हैं। तो आप यहाँ पे बात कर लो कि हमारे पास में जो है वो ओमेगा इनिशियल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 पाई रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, रिटार्डेशन दिया हुआ है तो हम लोग बोलेंगे -2 एंड 2 को ना मैं पाई बोल देता हूँ क्योंकि जो है वो अदरवाइज इतना अच्छा आंसर आएगा नहीं, तो मैं बोल देता हूँ 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपके पास में ना डिस्प्लेसमेंट निकालना है, या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बोलना है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास में सबसे बेस्ट जो इक्वेशन है वो है थर्ड इक्वेशन। तो आप बोल दो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, एज वी कैन सी यहाँ पे आ जाएगा देखो 10 पाई इसका स्क्वायर प्लस 2 अल्फा की जगह हम लोग 2 पाई लिखेंगे एंड ये आ जाएगा डेल्टा थीटा। ठीक है, तो उसके बाद में देखो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 100 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई डेल्टा थीटा। ठीक है, तो डेल्टा थीटा की आप बात कर लो, डेल्टा थीटा की बात करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 100 पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ऐसे डायरेक्टली लिख दूं शायद ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, एक स्टेप मैं बीच में खा गया हूँ। ठीक बात है, तो यहाँ पे जो है वो आप सिंप्लीफाई इसको करोगे तो इट कम्स आउट टू बी डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 25 पाई। अब 25 पाई में गाइस कितने रिवॉल्यूशन होते हैं, है ना, तो एक जो है ना मान लो n रिवॉल्यूशन होते हैं तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई कवर होता है,
ठीक है, तो n रिवॉल्यूशन में मान लो कितना हो रहा है 25 पाई, इतना कवर हो रहा है। तो अगर n की आप बात करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा गाइज यहाँ पे 25 पाई अपॉन 2 पाई। तो n का वैल्यू आ रहा है 12.5 रिवॉल्यूशन, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो इसको एवरेज वाले तरीके से भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। देखो यहाँ पे ना, देखो 5 सेकंड में ना ये पार्टिकल रुक जाएगा, क्योंकि 2 पाई जो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, तो 5 सेकंड में रुक जाएगा बेसिकली। अब आप फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे ना तो 5 सेकंड में रुक जाएगा। अब एवरेज वाले तरीके से भी कर सकते हो, उसमें लोड नहीं लेना ज़्यादा, एवरेज वाला तरीका आपको नहीं भी आता है तो ये जो है इस तरीके से तो आपका हो ही गया बेसिकली। चलो मैं दूसरा वाला मेथड जो ना, एवरेज वाला जो मेथड है वो बता ही देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो ना हम लोग कंसिडर करेंगे कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। सो एंगुलर वेलोसिटी एवरेज कितनी होगी, तो हम लोग बोलेंगे 10 पाई इनिशियल है और 0 जो है वो फाइनल है अपॉन 2। अब यहाँ पे एंगुलर रिटार्डेशन कांस्टेंट है, उसी वजह से हम लोग ऐसा बोल पा रहे हैं, अगर कांस्टेंट नहीं होता तो हम बोल ही नहीं पाते। तो ये आ रहा है 5 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कितने टाइम तक इतनी एवरेज रही है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे ये 0 कितने टाइम में होती है, तो 0 इज इक्वल टू 10 पाई माइनस 2 पाई टी। ये फर्स्ट इक्वेशन से आया गाइस, टी का वैल्यू है ना यहाँ पे 5 सेकेंड आ जाएगा। तो अगर 5 सेकेंड में जो है वो आप डेल्टा थीटा निकालोगे तो डेल्टा थीटा जो है वो कितना आ जाएगा, ओमेगा एवरेज इंटू टाइम। तो ओमेगा एवरेज कितना आ रहा है 5 पाई इंटू टाइम कितना आ रहा है 5, तो ये कितना आ रहा है गाइस 25 पाई रेडियन। इससे पहले वाले जो मेथड में कितना आ रहा था 25 पाई रेडियन आ रहा है। क्या हमको 25 पाई रेडियन बोला पूछा हुआ है कि जो कितना रेडियन, नहीं, हमको पूछा हुआ है रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई थिंक जो आपको ना समझ में आ गया कि यहाँ पे देखो चल क्या रहा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है आई थिंक जो है वो आपको जो है उसमें क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या जो है वो होगा बेसिकली ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देर मस्ट बी टेंजेंशियल फोर्स, है ना, टेंजेंशियल फोर्स लगना चाहिए, एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगना चाहिए, और उस टाइप से जो है हमारे पास में ये जो सर्कुलर मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म हो पाएगी, क्योंकि स्पीड को चेंज करने के लिए हमको कुछ न कुछ तो जो है वो फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे ना कि देखो यहाँ पे जो है वो सिचुएशन कि नेट फोर्स जो है यहाँ पे देखो नेट एक्सेशन इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक बात है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे नेक्स्ट जो है ना इसमें बात कर लेते हैं हम लोग। ओके, सो हमारे पास में देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि स्पीड इन सर्कुलर मोशन चेंजेज एज v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, फाइंड ए नेट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इसको देखो आप कैसे करोगे, स्पीड चेंज हो रही है इस टाइप से, तो इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो सबसे पहले तो आप 80 निकाल लो, वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो आपने बोल दिया वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास में जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक बात है, अभी मान लो जो है वो आप 80 निकालो। अब 80 निकालोगे तो आप स्पीड का जो है वो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो स्पीड का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा देखो यहाँ पे 2t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। तो आपके पास में 80 जो आ रहा है वो आ रहा है 4t। ठीक है, अगर आप 80 निकालना चाहते हो तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ना रेडियस भी हमको गिवन होनी चाहिए गाइस, अदरवाइज जो है वो हम लोग सेंट्रीपेटल नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं ना आपको रेडियस बोल देता हूँ कि r इज इक्वल टू 1 मीटर का रेडियस है सर्कल का। ठीक है, हमको ए नेट जो है वो निकालने की बात हुई है, तो ए नेट निकालने के लिए आपके पास में 80 तो आपके पास में आ गया। अगर आप AC की बात करोगे ना तो AC आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन r। तो v कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 1, तो ये कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप निकालो देखो यहाँ पे कि ए नेट कितना है, ए नेट कितना है, तो आप बोलोगे यहाँ पे AC का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो दोनों ही 4 है, ये भी 4 का स्क्वायर ये भी 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है ना आपको यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया, कि देखो 80 क्या होता है, AC क्या होता है और नेट एक्सेशन क्या होता है।
ठीक है। और जो है वो 80 कौन सी डायरेक्शन में लगता है, AC कौन सी डायरेक्शन में लगता है, एंड नेट कौन सी डायरेक्शन में लगता है। तो इसमें आई डोंट थिंक कि आपको कुछ जो है वो प्रॉब्लम रहेगी। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं विथ अ न्यू टॉपिक। एंड न्यू टॉपिक गाइज ये है कि हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी होने के लिए सर्कुलर मोशन होना जरूरी नहीं है। बिना सर्कुलर मोशन के भी एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है। जैसे देखो यहाँ पे एक पार्टिकल है जो इस टाइप से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अगर इसका जो है अगर आप लाइन ऑफ मोशन बनाओगे तो लाइन ऑफ मोशन जो है ना वो कुछ इस टाइप से जो है वो इसका लाइन ऑफ मोशन है बेसिकली। और मान लो देखो यहाँ पे ये एंगल जो है वो थीटा है, तो आप यहाँ पे जो है वो मान लो ऑब्जर्वर की जगह आप खुद को अज्यूम करो, पार्टिकल जब यहाँ पे जा रहा यहाँ पे है तो आप इसको इस ऐसे देख रहे हो, पार्टिकल जैसे से ऐसे जा रहा है तो आपकी ना आप देख पहले ऐसे रहे हो, फिर ऐसे देख रहे हो, फिर ऐसे देखोगे आप। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल अपनी आपके रेस्पेक्ट में पार्टिकल जो है वो अपनी एंगुलर पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले देखो ये जो है वो आपके लेफ्ट में था, अब ये आपके राइट में चला गया। तो आपकी जो है वो पहले आप लेफ्ट साइड में देख रहे थे, अब आप जो है वो राइट साइड में देख रहे हो। तो क्या जो है वो एंगुलर पोजीशन चेंज हुई है? बिल्कुल हुई है यहाँ पे। तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये पार्टिकल ना, दिस पार्टिकल्स सीम्स टू बी हैविंग सम एंगुलर वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो आप अगर लाइन ऑफ साइट के अब आपके लाइन ऑफ साइट को आप ट्रैक करोगे तो आप जो है वो पहले इस साइड से देख रहे थे, बाद में इस साइड, तो मतलब एंगल जो है ना वो चेंज कुछ ऐसे हुआ है, विच इज क्लॉकवाइज जो है वो एंगुलर वेलोसिटी। अब आप जो है ना एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पे ना आप करोगे कंपोनेंट, वेलोसिटी के कंपोनेंट करोगे। तो वेलोसिटी का जो है वो बेसिकली एक कंपोनेंट जो है वो आपको आर के परपेंडिकुलर लेना है और एक कंपोनेंट जो है वो आर के अलोंग लेना है बेसिकली। अब आप जो ना यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब आप देखोगे कि ये जो है ना अगर पार्टिकल इसी लाइन के अलोंग ऐसे चलता जाए तो क्या आपकी लाइन ऑफ साइट चेंज होगी? आप उसी डायरेक्शन में देख रहे हो पहले, जैसे मान लो ये नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हो आप, तो पहले जो है नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हो, बाद में भी नॉर्थ ईस्ट में देखते रहोगे क्योंकि पार्टिकल इसी लाइन के अलोंग जा रहा है। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये एंगुलर वेलोसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये वाला कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को आप बोल दोगे यहाँ पे वी परपेंडिकुलर। वी परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है बेसिकली लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर, इसके परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंगुलर वेलोसिटी। ये वाला कंपोनेंट जो है इसको आप वी पैरेलल बोल सकते हो अगर आप चाहो तो, वी पैरेलल। अब जो कंपोनेंट करने के लिए हमको थीटा की रिक्वायरमेंट होगी, और थीटा जो है आप बोल सकते हो कि ये थीटा है, अगर एंगुलर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो वी पैरेलल है, इट सीम्स दैट वी पैरेलल इज इक्वल टू वी कॉस थीटा एंड वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू वी साइन थीटा। अब आपको तो एंगुलर वेलोसिटी निकालनी ना, एंगुलर वेलोसिटी का देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो आपके पास में एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो होता है v अपॉन आर। बट यहाँ पे ये तो देखो सर्कल के लिए बेसिकली जो हमने ये जो लिखा हुआ है ये सर्कुलर मोशन के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको वैसे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, तो आप क्या बोल दोगे यहाँ पे बोलोगे v परपेंडिकुलर अपॉन आर। अब v परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, v साइन थीटा अपॉन आर का जो भी वैल्यू है यहाँ पे, तो आर का जो है वो यहाँ पे वैल्यू जो है वो इसको मैं बोल देता हूँ ये आर है गाइस, ठीक बात है। तो आपको जो ना यहाँ पे समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पे जो ना याद रखना है कि आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट करने हैं, आर के कंपोनेंट आपको नहीं करने, वेलोसिटी के कंपोनेंट करने हैं, ठीक है। वेलोसिटी के कंपोनेंट करके जो है आप इस टाइप से एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो अगर इस मेथड से जा रहे हो तो, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं बट इस मेथड में आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, ठीक बात है। तो आप जो है वो आपके पास में अगर ओमेगा का जो है वो उसके बाद में आ जाए, तो अगर देखो यहाँ पे तो ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा, बट कुछ केसेज में ना ऑब्जर्वर भी मूव ही कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा होता है, तो फिर जो है वो आप बोलोगे कि कैसे जो है वो एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करें। तो उसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, इवन तो इसमें इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग। यहाँ पे देखो आर बेसिकली क्या है, लाइन ज्वाइनिंग ही है बेसिकली। एंड यहाँ पे आप बोल सकते हो लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। तो रिलेटिव में बेसिकली यहाँ पे v परपेंडिकुलर है तो v परपेंडिकुलर रिलेटिव हो जाएगा बेसिकली लाइन ज्वाइनिंग के। तो इसके ऊपर है ना क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग कि क्या जो है वो क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। एंड ये जो है वो
इसको ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास में जो है वो क्वेश्चन है एक, कि एक पार्टिकल है बेसिकली, और पार्टिकल जो है वो यहाँ पे है, और ये जो ना कुछ 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 37 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। और इसको अगर आप बोलो तो ये जो है वो यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूँ कुछ भी रैंडम वैल्यू 2 मीटर है, एंड आपको बताना है कि ओमेगा बताओ एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो है ना वो यहाँ पे है बेसिकली, ये ओ जो है वो हमारा ऑब्जर्वर है। तो आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, कंपोनेंट करोगे इसके, एक तो कि ये कंपोनेंट हो जाएगा, और दूसरा जो है वो कंपोनेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा ये वाला। तो आपको पता है कि देखो ये एंगल तो 37 डिग्री है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, 20 साइन 37, ठीक है। इसको वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, बट इसको 20 cos 37 लिख सकते हो, बट इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमको रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तब आप ओमेगा आप डिफाइन करोगे, मान लो यहाँ पे जो है वैसे तो सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है क्वेश्चन के अंदर ही, हम लोग जो है ओमेगा की आप बात करोगे तो आप बोलोगे v परपेंडिकुलर अपॉन r। v परपेंडिकुलर कितना है, 20 साइन 37 अपॉन 20 साइन 37 अपॉन कितना है, 2 लाइन ज्वाइनिंग का लेंथ है बेसिकली। तो उसको आप बोल सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा आपके उसमें 20 साइन 37 का वैल्यू 3/5 अपॉन ये आ जाएगा 2 से देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, 10 टाइम्स 10 इंटू 3/5, इसका जो वैल्यू आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 6। अब 6 के आगे क्या लिखोगे आप, रेडियन पर सेकेंड। ये जो है वो आपके पास में ओमेगा हो गया, ठीक बात है। तो हमेशा आपको क्या करना है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है आपको, और उसके बाद में जो है वो v परपेंडिकुलर अपॉन r कर लेना है, जहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और मान लो जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है वो आपके पास दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ही चल रहे हैं बेसिकली। तो एक जो है वो यहाँ पे मान लो ये जो है वो लाइन ज्वाइनिंग है, इसका लेंथ जो है ना 10 मीटर में बोलता हूँ। एक पार्टिकल जो है वो ऐसे चल रहा है और कुछ 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और ये जो एंगल है उसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे 30 डिग्री। दूसरा पे पार्टिकल है वो कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है, और उसका जो वेलोसिटी है वो है 50 मीटर पर सेकेंड, और इस एंगल को मैं बोलता हूँ कि ये 37 डिग्री है, ठीक है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। अब देखो ये जो ना ए एंड बी दोनों ही पार्टिकल है, तो आपको ना तो एक को रोकना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। सिंपल सी सिचुएशन ये है कि आपको एक को रोकना पड़ेगा, अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकाल, मतलब एक को रोकना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी आपको, है ना। तो आप जो है इसको ऐसे करो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले ही लो। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक देखो ये कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर, और दूसरा जो है वो ये कंपोनेंट आएगा। इन दोनों कंपोनेंट को आप लिखो तो ये कितना आ रहा है, देखो 50 साइन 37। 50 साइन 37 का जो वैल्यू होता है वो होता है 30 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर वाले इसका लिखो, आप लिखो तो ये आ जाएगा 10 साइन 30। अब 10 साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब आपको क्या लिखना है, ओमेगा। अब ओमेगा लिखना है तो ओमेगा का आपको पता ही है कि v रिलेटिव परपेंडिकुलर अपॉन ए बी, ऐसे बोल दूं मैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी आ रही है, तो आप बोल दो यहाँ पे v परपेंडिकुलर a माइनस v परपेंडिकुलर b अपॉन ए बी का वैल्यू कितना है 10। तो इसको देखो v परपेंडिकुलर a की बात करोगे ना तो 5 ऊपर की डायरेक्शन में है, ठीक है, और उसके बाद माइनस अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वैसे तो डायरेक्टली आप ऐड होता है आपको पता ही है, बट यहाँ पे जो है आप -30 कर सकते हो अपॉन 10, ठीक है। तो 5 माइनस, अब ये देखो 30 जो है 30 नहीं लिख सकते हम लोग, -30 करना पड़ेगा हमको। तो आपके पास में देखो यहाँ पे आ जाएगा 5 + 30 अपॉन 10। अब आपको ना देखो वहां पे अगर कंफर्ट है उस थॉट में कि देखो बेसिकली अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो पार्टिकल जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का सम होगा, अगर आपको ऐसा है तो 5 + 30 डायरेक्टली कर लो, अदरवाइज भी देखो ऐसे ही आना है। तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि देखो ये कितना आ रहा है 35/10, तो इसको आप बोल सकते हो यहाँ पे 7/2 रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो इस टाइप से जो है वो आपके पास में एंगुलर वेलोसिटी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब ये है ना देखो ये है कि आपको ये कितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर पाते हो उतने जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे कि यहाँ पे आपको लाइन ज्वाइनिंग बनानी है, लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेने हैं आपको, क्योंकि पता है आपको पता है कि देखो जब ए मान लो देखो बी की डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है तो बी को लगेगा ही नहीं कि एंगल चेंज हो रहा है। अगर बी जो जैसे देख रहा है तो ए मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो
तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल चेंज हो रहा है। पहले देखो बी ऐसे देख रहा होगा आप, फिर कुछ इंक्लाइनेशन के एंगल पे देख रहा है, तो यहाँ पे जो है एंगल ऑफ इंक्लाइन इंक्रीज हो रहा है उसका, है ना। तो लाइन ऑफ साइट जो है इंक्लाइन होते जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी वेलोसिटी की वजह से अब देखो आप जो है वो यहाँ पे रिलेटिव पिक्चर में, क्योंकि हम लोग ऐसा करते आए, तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि रिलेटिव पिक्चर में ना आप ऐसे बोल सकते हो कि बी को आपने स्टेशनरी रख दिया, ए की देखो 30 वेलोसिटी थी, बी की सॉरी ए की जो वेलोसिटी कितनी थी गाइस 5, तो ये ए है बेसिकली। बी की जो वेलोसिटी थी ना उसको आप जो है वो यहाँ पे गायब करोगे और बी की वेलोसिटी को भी ऐसे लगा दोगे, तो बी की वेलोसिटी कितनी लग जाएगी 30। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी की वेलोसिटी गायब हो गई, ठीक है। तो बी जैसा आपको दिख रहा है, बी अगर देखेगा ए को, तो ए की टोटल वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी है 35। वैसे जो है आपको ऑब्वियसली बात है, ऐसे रिलेटिव कर चुके तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो अब देखो बी अगर देखेगा ना, तो ए का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो, अगर देखो ए बी को हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर लिया तो इसका वेलोसिटी वर्टिकल है विच इज परपेंडिकुलर। तो इसको जो है ना ये बी जैसे देखेगा तो इसका जो है वो ओमेगा जो है वो कुछ इसको इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। ओमेगा इस टाइप से इसको दिखेगा, क्योंकि देखो जो है वो पहले देखो यहाँ पे ये ऐसे हॉरिजॉन्टली था, उसके बाद में कुछ यहाँ पे पहुंच गया, तो थीटा जो है वो चेंज जो है ना वो ऐसे हो रहा है, ठीक बात है। तो यहाँ पे जो ना ये आ गया आपके पास में हाउ वी कैन फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी।